अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर का शुमार पाकिस्तान की सबसे बड़ी और सबसे कदीम यूनिवर्सिटीज़ में होता है। पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से हर साल सेकेंड ईयर के रिजल्ट के अनाउंसमेंट के बाद एडमिशन्स किए जाते हैं और पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से 2022 के एडमिशन्स की अनाउंसमेंट की जा चुकी है। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से 2 नवंबर से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का आगाज कर दिया गया है। याद रहे कि पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स में साल में एक बार ही एडमिशन्स किए जाते हैं और यहाँ स्प्रिंग एडमिशन्स ऑफर नहीं होते। 1882 में कायम होने वाली यूनिवर्सिटी ऑफ दी पंजाब गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी है और एचईसी की रैंकिंग के मुताबिक ये पाकिस्तान में जनरल कैटेगरी की यूनिवर्सिटीज में दूसरे नंबर पर रैंक करती है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2023 के मुताबिक पंजाब यूनिवर्सिटी पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटीज में 801 से 1000 में, जबकि एशिया की यूनिवर्सिटीज में 145 नंबर पर रैंक करती है। और टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2023 के मुताबिक पंजाब यूनिवर्सिटी का शुमार पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटीज में 801 से 1000 में, जबकि एशिया की यूनिवर्सिटीज में 351 से 400 में होता है। पंजाब यूनिवर्सिटी के 5 कैंपसेस, 13 फैकल्टीज, 10 कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस, 73 डिपार्टमेंट्स या इंस्टीट्यूट्स और 650 से ज्यादा एफिलिएटेड इंस्टीट्यूशंस हैं। यूनिवर्सिटी में 1000 से ज्यादा फुल टाइम जबकि 300 से ज्यादा पार्ट टाइम फैकल्टी मेंबर्स हैं और यूनिवर्सिटी के ऑन कैंपस तलबा की तादाद 45,000 से ज्यादा है। पंजाब यूनिवर्सिटी के कैंपसेस में सबसे पहले अल्लामा इकबाल कैंपस, जिसे ओल्ड कैंपस भी कहा जाता है, मॉल रोड पर वाक़ है, और 1800 एकड़ रकबे पर मुश्तमिल न्यू कैंपस, जिसे कायद आजम कैंपस कहा जाता है, कैनाल रोड पर है। इसके अलावा पंजाब यूनिवर्सिटी के गुजरावाला, जेहलम और खानसपुर में भी सब कैंपसेस हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी के तमाम कैंपसेस के इंस्टीट्यूट्स और कॉलेजेस में अंडर ग्रेजुएट से लेकर पीएचडी तक 300 मुख्तलिफ डिग्री प्रोग्राम्स ऑफर होते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से डिफरेंट अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स के पहले सेमेस्टर और 5वें सेमेस्टर में एडमिशन्स किए जा रहे हैं और पंजाब यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिस के सेगमेंट में अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स और बीएस के 5वें सेमेस्टर में एडमिशन्स के हवाले से नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। और पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से वेबसाइट पर जारी होने वाले नोटिफिकेशन में ऑफर होने वाले तमाम डिग्री प्रोग्राम्स के मुकम्मल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। यहाँ डिग्री प्रोग्राम्स को फैकल्टी वाइज अरेंज किया गया है और फर्स्ट सेमेस्टर से मुराद 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स हैं, जबकि एचईसी की तरफ से एमए एमएससी का प्रोग्राम खत्म होने के बाद अब यूनिवर्सिटीज की तरफ से बीएस के 5वें सेमेस्टर में एडमिशन्स किए जा रहे हैं। और पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफर होने वाले बीएस 5th सेमेस्टर के प्रोग्राम्स की डिटेल इस कॉलम में दी गई है। तो डिग्री प्रोग्राम्स की बात करें तो सबसे पहले फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज में आर्कियोलॉजी, इंग्लिश, फ्रेंच, हिस्ट्री, पाकिस्तान स्टडीज, फिलॉसफी और फिजिकल एजुकेशन। और यहाँ एम से मुराद मॉर्निंग, आर से मुराद रेप्लिका यानी आफ्टरनून या इवनिंग का प्रोग्राम है, जबकि एसएस से मुराद सेल्फ सपोर्टिंग है। इसके बाद फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज में बीएस 5th सेमेस्टर के प्रोग्राम्स में शामिल हैं आर्कियोलॉजी, इंग्लिश, पाकिस्तान स्टडीज, फिलॉसफी और फिजिकल एजुकेशन। बिहेवियरल एंड सोशल साइंसेज में पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, सोशल वर्क, एंटरप्रेन्योरशिप, सोशियोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी, जेंडर स्टडीज, अप्लाइड साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, पब्लिक हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स, वर्क प्लेस हेल्थ प्रमोशन और डेमोग्राफी शामिल हैं। इसी तरह आप इस फैकल्टी के बीएस 5th सेमेस्टर के प्रोग्राम्स की डिटेल भी यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद फैकल्टी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड मीडिया स्टडीज में जर्नलिज्म स्टडीज, कम्युनिकेशन स्टडीज, पब्लिक रिलेशंस एंड एडवर्टाइजिंग, फिल्म एंड ब्रॉडकास्ट मीडिया स्टडीज, डिजिटल मीडिया एंड कम्युनिकेशन, मीडिया एंड डेवलपमेंट कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में कॉमर्स, ई कॉमर्स, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन, बीबीए। फैकल्टी ऑफ बिजनेस, इकोनॉमिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज में इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट, बीबीए ऑनर्स और बीबीआईटी। इसके बाद फैकल्टी ऑफ एजुकेशन में एजुकेशन एलिमेंट्री, एजुकेशन सेकेंडरी, एजुकेशन इस्लामिक, इंग्लिश अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स, एजुकेशन असेसमेंट, एजुकेशन रिसर्च, बिजनेस एजुकेशन, साइंस एजुकेशन, टेक्नोलॉजी एजुकेशन, एजुकेशन अर्ली चाइल्डहुड, एजुकेशन पॉलिसी एंड प्लानिंग, एजुकेशन चाइल्ड राइट्स एंड सेफ्टी, एजुकेशन क्वालिटी एश्योरेंस, एजुकेशन करिकुलम, एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशन साइकोलॉजी, एजुकेशन इंक्लूसिव, एजुकेशन चाइल्ड गाइडेंस एंड काउंसलिंग, एजुकेशन लिटरेसी एंड नॉन फॉर्मल, एजुकेशन कंपैरेटिव, एजुकेशन टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट और एजुकेशन मैथमेटिक्स। इसके बाद फैकल्टी ऑफ इस्लामिक स्टडीज में इस्लामिक स्टडीज विद स्पेशलाइजेशन इन कुरान एंड उलूमुल कुरान, हदीस एंड उलूमुल हदीस, सीरा एंड हिस्ट्री, स्टडी ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स, इस्लामिक स्टडीज विद स्पेशलाइजेशन इन स्टडी ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स और इस्लामिक स्टडीज विद तफसीर व हदीस। इसके बाद फैकल्टी ऑफ लाइफ साइंसेज में बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, जुओलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी। फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज में एग्रीकल्चर, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ओरिएंटल लर्निंग में अरबिक, कश्मीर स्टडीज, पर्शियन, पंजाबी और उर्दू। फैकल्टी ऑफ साइंसेज में मैथमेटिक्स, फिजिक्स, कंप्यूटेशनल फिजिक्स, स्पेस साइंस, केमिस्ट्री, स्टैटिस्टिक्स विद स्पेशलाइजेशन इन बायोस्टैटिस्टिक्स, डेटा साइंस, ऑपरेशंस रिसर्च, एक्चुएरियल साइंस और बायोस्टैटिस्टिक्स। फैकल्टी ऑफ जियो साइंसेज में टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, एनवायरमेंटल साइंसेज, हाइड्रोलॉजी एंड वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट, अप्लाइड जियोलॉजी, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, डिजास्टर मैनेजमेंट और जियोग्राफी।
फैकल्टी ऑफ कंप्यूटिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और डेटा साइंस। इसके बाद गुजरांवाला कैंपस में बीबीए ऑनर्स, बीएस इंग्लिश, बीबीए ऑनर्स विद स्पेशलाइजेशन इन बैंकिंग एंड फाइनेंस, कॉमर्स, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, बीएस कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जबकि जेहलम कैंपस में ऑफर होने वाले प्रोग्राम्स में शामिल हैं बीएस मैनेजमेंट, बीबीए ऑनर्स, बीएस कॉमर्स, बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, बीएस इंग्लिश और बीएस कंप्यूटर साइंस। और पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, एलएलबी और इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स के एडमिशंस अलग से ओपन होते हैं और यूनिवर्सिटी की तरफ से इन डिग्री प्रोग्राम्स के एडमिशन नोटिफिकेशंस बाद में जारी किए जाएंगे। और पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, एलएलबी और इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स में एडमिशंस रेगुलर एडमिशंस के बाद होते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेजुएट बीएस 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए जरूरी है कि कैंडिडेट ने इंटरमीडिएट कम से कम सेकंड डिवीजन यानी मिनिमम 45% मार्क्स के साथ कंप्लीट की हो और कैंडिडेट की मैक्सिमम एज लिमिट 24 साल है। और ऐसे स्टूडेंट जिनकी इंटरमीडिएट में थर्ड डिवीजन है यानी 45% से मार्क्स कम है तो वो पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। और पंजाब यूनिवर्सिटी में लेट एडमिशन वाले स्टूडेंट्स के टोटल एग्रीगेट में से 2% पर ईयर के हिसाब से डिडक्शन की जाती है। मिसाल के तौर पर अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसने 2021 में इंटरमीडिएट कंप्लीट किया था और वो इस साल 2022 में एडमिशन के लिए अप्लाई करता है और उसका टोटल एग्रीगेट 88% बनता है, तो चूंकि ये स्टूडेंट लेट एडमिशन ले रहा है, इसका इंटरमीडिएट 2021 का है लेकिन ये दाखिला 2022 में ले रहा है, तो ऐसे केस में इसके टोटल एग्रीगेट में से 2% डिडक्शन होगी और अब इसका टोटल एग्रीगेट 88% की बजाय 86% कंसीडर होगा। इसी तरीके से अगर किसी स्टूडेंट का इंटरमीडिएट 2 साल पुराना है तो उसके टोटल एग्रीगेट में से 4% डिडक्शन की जाएगी और 3 साल पुराने इंटरमीडिएट की बेसिस पर कैंडिडेट्स की 6% डिडक्शन होगी। और बीएस के 5वें सेमेस्टर में एडमिशन के लिए जरूरी है कि कैंडिडेट ने 14 ईयर एजुकेशन कंप्लीट की हो यानी बीए, बीएससी या एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम कंप्लीट किया हो और मैक्सिमम एज लिमिट 26 साल है और कैंडिडेट का मिनिमम सेकंड डिवीजन होना चाहिए। थर्ड डिवीजन वाले स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं कर सकेंगे। और याद रहे कि इससे कबल पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से एंटी टेस्ट की रिक्वायरमेंट के हवाले से एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जारी हुआ था जिसमें यह बताया गया था कि पंजाब यूनिवर्सिटी के तमाम अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए एचईसी की तरफ से कंडक्ट होने वाला अंडर ग्रेजुएट स्टडीज एडमिशन टेस्ट लाजमी क्वालिफाई करना होगा। पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से एक डिटेल्ड नोटिफिकेशन जारी किया गया था जिसमें तमाम डिग्री प्रोग्राम्स के हवाले से रिक्वायर्ड एंटी टेस्ट की मुकम्मल तफसील बताई गई थी। पंजाब यूनिवर्सिटी के ज्यादातर अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए यूसेट रिक्वायर्ड है, जबकि कॉलेज ऑफ आर्ट एंड डिजाइन में बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, ग्राफिक डिजाइन, फाइन आर्ट्स, स्कल्पचर, ग्राफिक आर्ट्स, टेक्सटाइल डिजाइन, परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड म्यूजिक के प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए कॉलेज ऑफ आर्ट एंड डिजाइन का अपना एंटी टेस्ट कंडक्ट किया गया था। इसके अलावा पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफर होने वाले तमाम अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए यूईटी लाहौर की तरफ से कंडक्ट होने वाला ई कैट का टेस्ट रिक्वायर्ड है। एलएलबी के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए एचईसी की तरफ से कंडक्ट होने वाला लॉ एडमिशन टेस्ट लाजमी है, जबकि डॉक्टर ऑफ फार्मेसी के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए कैंडिडेट्स एमडी कैट या यूसैट एम दोनों में से कोई एक एंटी टेस्ट दे सकते हैं। यानी कैंडिडेट्स ने दोनों में से कोई भी एंटी टेस्ट दिया हो तो उसकी बिना पर फार्मडी के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए अप्लाई किया जा सकता है। जबकि पंजाब यूनिवर्सिटी में कॉलेज ऑफ आर्ट एंड डिजाइन, इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स, एलएलबी और फार्मडी के अलावा बाकी तमाम डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए यूसैट का एंटी टेस्ट मैंडेटरी है और कैंडिडेट्स को अपने इंटरमीडिएट के सब्जेक्ट्स के हिसाब से ही यूसैट का टेस्ट देना होगा। यानी जिन कैंडिडेट्स ने एफएससी प्री इंजीनियरिंग की है तो वो यूसैट ई का टेस्ट देंगे, प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए यूसैट एम है, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स यूसैट ए का टेस्ट देंगे, कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स यूसैट सीएस, जनरल साइंस के स्टूडेंट्स यूसैट जीएस और कॉमर्स के स्टूडेंट्स यूसैट कॉम का टेस्ट देंगे। और एचईसी की पॉलिसी के मुताबिक यूसैट के पासिंग मार्क्स 50% हैं। ताहम पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से एंटी टेस्ट की पॉलिसी पर नजरसानी करने के बाद इसमें जरूरी तब्दीली कर दी गई है और पंजाब यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी होने वाले नोटिफिकेशन में बता दिया गया है कि ऐसे तमाम स्टूडेंट जो यूसैट की बेसिस पर अप्लाई करते हैं तो मेरिट फार्मूला में यूसैट के एंटी टेस्ट की 15% वेटेज शामिल की जाएगी। और पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से यूसैट के एंटी टेस्ट को पास करने की शर्त भी खत्म कर दी गई है और चाहे तो कैंडिडेट्स यूसैट के टेस्ट में पास हैं या फेल हैं, दोनों केसेस में एंटी टेस्ट के मार्क्स की 15% वेटेज शामिल होगी। इसके साथ ही पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से ऐसे तलबा को रिलीफ दे दिया गया है जिन्होंने यूसैट के एंटी टेस्ट में अप्लाई नहीं किया था और वो यूसैट के टेस्ट में अपीयर नहीं हुए, तो पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से अलाउ कर दिया गया है कि यूसैट का एंटी टेस्ट दिए बगैर भी कैंडिडेट्स अप्लाई करने के लिए अहल हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि पंजाब यूनिवर्सिटी में ऐसे तमाम स्टूडेंट्स भी एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने यूसैट का एंटी टेस्ट नहीं दिया, और जिन स्टूडेंट्स ने यूसैट का टेस्ट दिया हो और चाहे तो वो पास हैं या फेल हैं, दोनों केसेस में अप्लाई किया जा सकता है और ऐसे केस में यूसैट के एंटी टेस्ट की 15% वेटेज शामिल होगी। इसके अलावा बीएस के 5वें सेमेस्टर में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स अपने थर्ड ईयर के रिजल्ट की बेसिस पर अप्लाई कर सकते हैं। यानी जिन स्टूडेंट्स का एडीपी के पार्ट 2 का रिजल्ट अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है तो वो एडीपी के पार्ट 1 के रिजल्ट की बुनियाद पर अप्लाई कर सकते हैं। और याद रहे कि बीएस के 5वें सेमेस्टर में एडमिशन के लिए किसी भी एंटी टेस्ट की रिक्वायरमेंट शामिल नहीं है और ऐसे तमाम स्टूडेंट जिन्होंने
जिन्होंने 14 इयर्स एजुकेशन कंप्लीट कर ली है और वो बीएस के 5वें सेमेस्टर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उन्हें किसी भी एंट्री टेस्ट में अपीयर होने की जरूरत नहीं है। और एलएलबी के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए जरूरी है कि कैंडिडेट ने एफए एफएससी में मिनिमम 55% मार्क्स हासिल किए हों और एचईसी की तरफ से कंडक्ट होने वाले लॉ एडमिशन टेस्ट को मिनिमम 50% मार्क्स के साथ क्वालिफाई किया हो। और एज लिमिट की बात करें तो एलएलबी के प्रोग्राम के ग्रुप ए में मैक्सिमम एज लिमिट 24 साल है, जबकि ग्रुप बी जो कि सेल्फ सपोर्टिंग बेसिस पर है इसमें किसी भी किस्म की एज लिमिट नहीं है। इसके बाद आपको बताएं कि पंजाब यूनिवर्सिटी चूंकि गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी है इसलिए यहाँ की ओपन मेरिट सीट्स पर तो सिर्फ पंजाब डोमिसाइल के स्टूडेंट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। ताहम पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से डिफरेंट कैटेगरीज की रिजर्व सीटें भी शामिल की गई हैं, जिनमें शामिल है पंजाब यूनिवर्सिटी के टीचर्स और पंजाब यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉयज के बच्चों के लिए रिजर्व सीटें। इसके अलावा फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व सीटें हैं, डिसेबल्ड कोटा पर भी हैं। आर्मी के शोहदा, वॉर डिसेबल्ड और सर्विंग एंड रिटायर्ड आर्मी पर्सनल के बच्चों के लिए भी सीट्स रिजर्व की गई हैं। पाकिस्तानी ओवरसीज कैंडिडेट्स के बच्चों के लिए भी सीटें रिजर्व हैं। इसके अलावा स्पोर्ट्स बेसिस पर भी कैंडिडेट्स दाखिला ले सकते हैं और को करिकुलर एक्टिविटीज की बुनियाद पर भी सीटें रिजर्व हैं। बलोचिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए हर डिपार्टमेंट में एक सीट रिजर्व की गई है। इसके अलावा सिंध के स्टूडेंट्स के लिए भी पूरी यूनिवर्सिटी में 4 सीटें रिजर्व हैं और आर्म फोर्सेज और सिक्योरिटी फोर्सेज के शोहदा के बच्चों के लिए भी सीटें रिजर्व हैं। इसके अलावा रिलीजियस माइनॉरिटीज का कोटा भी शामिल किया गया है। इसके बाद आप यहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी के तमाम ऑफर होने वाले अंडर ग्रेजुएट और बीएस 5th सेमेस्टर के डिग्री प्रोग्राम्स की डिटेल देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ नंबर ऑफ सीट्स और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी मेंशन किया गया है। जैसे कि बीएस आर्कियोलॉजी के 5th सेमेस्टर की टोटल 30 सीटें हैं, जिनमें से 22 मेरिट बेस्ड जबकि 8 रिजर्व सीटें हैं। बीएस ऑनर्स आर्कियोलॉजी के प्रोग्राम में टोटल 33 सीट्स हैं, 25 मेरिट बेस्ड और 8 रिजर्व सीटें हैं। इसके बाद बीएस इंग्लिश के प्रोग्राम की टोटल 53 सीट्स हैं, जिनमें से ओपन मेरिट की 45 सीट्स हैं और इनमें से 70% सीट्स एफए एफएससी की ह्यूमैनिटीज ग्रुप के लिए, जबकि बाकी 30% सीट्स साइंस कॉमर्स ग्रुप के स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व हैं। इसके बाद बीएस हिस्ट्री की टोटल 38 सीट्स हैं, पाकिस्तान स्टडीज की 40, बीएस 5th सेमेस्टर हिस्ट्री के प्रोग्राम की 33 सीट्स, बीएस फिजिकल एजुकेशन मॉर्निंग की 58 और आफ्टरनून की 54 सीट्स हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में रिक्वायर्ड है कि कैंडिडेट ने एफए या एफएससी किया हो। बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर के प्रोग्राम की टोटल 35 सीट्स हैं और मेरिट फार्मूला में एकेडमिक रिकॉर्ड्स की 50% वेटेज, एंट्री टेस्ट की 30%, जबकि इंटरव्यू की 20% वेटेज शामिल की जाएगी। इसके बाद बीएफए फाइन आर्ट्स की 34 सीट्स, जबकि रेप्लिका के प्रोग्राम की भी 34 सीट्स हैं और मेरिट फार्मूला में एकेडमिक रिकॉर्ड की 50% वेटेज, जबकि एंट्री टेस्ट की 50% वेटेज शामिल होगी। बीएफए टेक्सटाइल डिजाइन की टोटल 34 सीट्स हैं। बीएफए परफॉर्मिंग आर्ट एंड म्यूजिक की टोटल 15 सीटें जो कि ओपन मेरिट बेसिस पर हैं। बीएफए म्यूजिकोलॉजी की भी 15 सीटें हैं और इनके मेरिट फार्मूला में एकेडमिक रिकॉर्ड की 50% वेटेज, पोर्टफोलियो की 30% और इंटरव्यू की 20% वेटेज शामिल होगी। बीएस पॉलिटिकल साइंस मॉर्निंग की 54 सीटें हैं। बीएस इंटरनेशनल रिलेशन सिर्फ सेल्फ सपोर्टिंग बेसिस पर ऑफर हो रहा है, टोटल नंबर ऑफ सीट्स 54। बीएस पब्लिक हेल्थ मॉर्निंग की 57 सीट्स हैं, सेल्फ सपोर्टिंग की 74। बीएस डेमोग्राफी की मॉर्निंग की 57, जबकि सेल्फ सपोर्टिंग की 74 सीटें हैं। बीएस क्रिमिनोलॉजी की मॉर्निंग की 57 और सेल्फ सपोर्टिंग की 74। बीएस न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स की टोटल मॉर्निंग की 57, जबकि सेल्फ सपोर्टिंग की 74 सीटें हैं। बीएस अप्लाइड साइकोलॉजी की 40 सीटें हैं, ओपन मेरिट बेसिस पर 32, जबकि 8 रिजर्व सीटें हैं। बीएस क्लिनिकल साइकोलॉजी की रेगुलर सेशन की 31 सीट, जबकि सेल्फ सपोर्टिंग की 37 है। पंजाब यूनिवर्सिटी के हैले कॉलेज ऑफ कॉमर्स में बीएस कॉमर्स के मॉर्निंग के प्रोग्राम की टोटल 215 सीटें हैं, जबकि सेल्फ सपोर्टिंग प्रोग्राम की टोटल 206 सीटें हैं। बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की टोटल 115 और सेल्फ सपोर्टिंग 106 सीटें हैं। अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन की मॉर्निंग की 115 और सेल्फ सपोर्टिंग 106। बीएस ई कॉमर्स की टोटल 115 मॉर्निंग की और सेल्फ सपोर्टिंग की 106। हैले कॉलेज ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस में बीबीए ऑनर्स के प्रोग्राम की टोटल 140 सीटें हैं। बीबीए के प्रोग्राम की मॉर्निंग की 49, जबकि आफ्टरनून की 60 सीट्स हैं। बीबीआईटी की रेगुलर की 90 सीट्स, रेप्लिका की 90। बीएससी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के प्रोग्राम की टोटल 40 सीटें हैं और यहाँ रिजर्व सीटों की डिटेल भी दी गई है। इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स के मेरिट फार्मूला में 70% वेटेज एकेडमिक रिकॉर्ड्स की, जबकि एंट्री टेस्ट की 30% वेटेज शामिल की जाएगी। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के प्रोग्राम की 40 सीटें, केमिकल इंजीनियरिंग के प्रोग्राम की टोटल 55 सीट्स हैं, जबकि सेल्फ सपोर्टिंग बेसिस पर टोटल 50 सीटें ऑफर की जा रही हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी में एलएलबी मॉर्निंग के ग्रुप ए की टोटल 250 सीटें हैं, जबकि एलएलबी के ग्रुप बी जो कि सेल्फ सपोर्टिंग बेसिस पर है इसमें टोटल 162 सीटें हैं। इसके बाद बीएस माइक्रोबायोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स की टोटल 96 सीट्स हैं। बीएस रेप्लिका के प्रोग्राम की 82 सीट्स। बीएस 5th सेमेस्टर जूलॉजी की मॉर्निंग की 54 सीट्स, जबकि इवनिंग की 64 सीट्स हैं। बीएस जूलॉजी मॉर्निंग की टोटल 50 सीटें, जबकि इवनिंग की 50 सीटें हैं। बीएस बायोकेमिस्ट्री की मॉर्निंग की 50 सीटें और बीएस बायोटेक्नोलॉजी की मॉर्निंग की 50 सीटें हैं। बीएससी ऑनर्स फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मॉर्निंग के प्रोग्राम की 38 सीट्स हैं। डॉक्टर ऑफ फार्मेसी के प्रोग्राम की मॉर्निंग सेशन की टोटल 193 सीटें, जिनमें मेरिट बेसिस पर 115 जबकि 78 रिजर्व सीटें शामिल हैं। इसके अलावा फार्म डी के इवनिंग प्रोग्राम की टोटल 135 सीटें हैं, जिनमें मेरिट बेसिस पर 115 और 20 रिजर्व सीटें शामिल हैं। इसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी PUCIT के ओल्ड कैंपस में बीएस कंप्यूटर साइंस की टोटल 40 सीटें हैं,
जबकि न्यू कैंपस में बीएस कंप्यूटर साइंस की 40 सीटें हैं। इसी तरह बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की भी ओल्ड कैंपस और न्यू कैंपस में 40-40 सीटें हैं। बीएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की भी 40-40 सीटें और बीएस डेटा साइंस के प्रोग्राम की भी 40-40 सीटें दोनों कैंपसेस में हैं। इसी तरह आप यहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफर होने वाले तमाम डिग्री प्रोग्राम्स की नंबर ऑफ सीट्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और मेरिट फार्मूला की तफसील देख सकते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर एडमिशन रेगुलेशंस की ये फाइल अपलोडेड है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी के फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो पंजाब यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की सबसे सस्ती तरीन यूनिवर्सिटीज में शुमार की जाती है और यहाँ का फीस स्ट्रक्चर इंतहाई मुनासिब होता है। पंजाब यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट के इस पेज पर ऑफर होने वाले तमाम डिग्री प्रोग्राम्स की लिस्ट दी गई है और आप इनमें से जिसका भी फीस स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं तो उस पर क्लिक करके उसकी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन देखी जा सकती है। मिसाल के तौर पर बीएस केमिस्ट्री का फीस स्ट्रक्चर फाइंड आउट करना हो तो बीएस केमिस्ट्री पर क्लिक करें और यहाँ बीएस केमिस्ट्री के हवाले से तमाम तर जरूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है। और अगर फीस स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पहले सेमेस्टर की फीस 17,400 रुपये और बाकी सेमेस्टर्स की फी 14 से 15,000 रुपये की रेंज में है। इसके बाद बीबीए का फीस स्ट्रक्चर देखें तो पहले सेमेस्टर की फी 18,975 और बाकी सेमेस्टर्स की 12 से 14,000 रुपये की रेंज में है। इसके बाद बीएससी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के प्रोग्राम की पहले सेमेस्टर की फी 13,775 और बाकी सेमेस्टर्स की 10 से 12,000 रुपये की रेंज में है। और अगर देखा जाए तो पंजाब यूनिवर्सिटी के ज्यादातर अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स के मॉर्निंग यानी रेगुलर सेशन की पर सेमेस्टर फी तकरीबन 15 से 20,000 की रेंज में है, जबकि रेप्लिका, सेल्फ सपोर्टिंग या इवनिंग के प्रोग्राम्स की पर सेमेस्टर फी 40,000 रुपये की रेंज में होती है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर तमाम डिग्री प्रोग्राम्स के फीस स्ट्रक्चर की फाइल भी अपलोड की गई है और 177 सफ़हात पर मुश्तमिल इस फाइल में तमाम अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स का मुकम्मल सेमेस्टर वाइज फीस स्ट्रक्चर दिया गया है। आप पंजाब यूनिवर्सिटी के किसी भी डिग्री प्रोग्राम का डिटेल फीस स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं तो इस फाइल में से आपको फीस स्ट्रक्चर की मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और जो स्टूडेंट्स ये फीस स्ट्रक्चर अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो यूनिवर्सिटी में एडमिशन सिक्योर करने के बाद मुख्तलिफ स्कॉलरशिप्स और फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी चूंकि गवर्नमेंट सेक्टर की पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज में शामिल होती है, इसलिए यहाँ हर तरह के सरकारी स्कॉलरशिप्स ऑफर किए जाते हैं। इसके अलावा डिफरेंट मेरिट बेस्ड और नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स भी ऑफर होते हैं जिनमें एडमिशन सिक्योर करने के बाद अप्लाई किया जा सकता है। इसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी के तमाम अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स और बीएस फिफ्थ सेमेस्टर के प्रोग्राम्स के लास्ट ईयर के क्लोजिंग मेरिट्स की डिटेल यहाँ दी गई है। पिछले साल बीएस आर्कियोलॉजी का मॉर्निंग का मेरिट 76% पे क्लोज हुआ था। हिस्ट्री एंड पाकिस्तान स्टडीज का 950 नंबरों पे क्लोज हुआ। फिलॉसफी का 81.69%, स्पोर्ट्स साइंसेज एंड फिजिकल एजुकेशन का 78.22%, कॉलेज ऑफ आर्ट एंड डिजाइन में फाइन आर्ट्स का 70%, टेक्सटाइल डिजाइन का 77.99% और आर्किटेक्चर का 77.05% था। इसके साथ ही आप यहाँ बीएस के इवनिंग, रेप्लिका या सेल्फ सपोर्टिंग और बीएस के 5वें सेमेस्टर के एडमिशंस के मेरिट्स भी देख सकते हैं। फैकल्टी ऑफ बिहेवियर एंड सोशल साइंसेज में पॉलिटिकल साइंस का लास्ट ईयर मेरिट 96% था, सोशियोलॉजी का 88%, पब्लिक हेल्थ 87.87%, क्रिमिनोलॉजी 87%, डेमोग्राफी का 62.64% और न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स का 97.67% था। और याद रहे कि पिछले साल ज्यादातर डिग्री प्रोग्राम्स का मेरिट्स इस वजह से भी ज्यादा था क्योंकि लास्ट ईयर स्टूडेंट्स के इंटरमीडिएट में मार्क्स काफी ज्यादा थे और चूंकि स्टूडेंट्स ने सिर्फ इख्तियारी मज़ामीन के ही इम्तिहानात दिए और उनकी बुनियाद पर मुकम्मल इंटरमीडिएट के मार्क्स लगा दिए गए थे। इसके अलावा कैंडिडेट्स को कंपलसरी सब्जेक्ट्स में ग्रेस मार्क्स भी दिए गए थे जिसकी वजह से इंटरमीडिएट का टोटल काफी ज्यादा बना था। लेकिन चांसेस है कि इस साल ज्यादातर डिग्री प्रोग्राम्स का मेरिट पहले से कम हो जाएगा। इसके बाद अप्लाइड साइकोलॉजी का 96%, क्लिनिकल साइकोलॉजी का 98.25%, मीडिया एंड डेवलपमेंट कम्युनिकेशन का 74%, डिजिटल मीडिया कम्युनिकेशन का 85.21%, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट का 76.45%। हेले कॉलेज में बीएस कॉमर्स का एफएससी एफए के स्टूडेंट्स के लिए 77.98%, आईकॉम और डीकॉम के स्टूडेंट्स के लिए 83.49%, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का 90.69%, ई कॉमर्स का 82.98% और अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन का मेरिट 82.13% था। इसके बाद बीएस मैनेजमेंट का मेरिट 90.27% था, बीबीए का 97.42%, बीबीआईटी का 91.05%, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का 72%, एनर्जी इंजीनियरिंग का 62.56%, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट का 67.10%, केमिकल इंजीनियरिंग का 76.44%, जबकि डिप्लोमा बेसिस पर 72.75% था। केमिकल इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन पेट्रोलियम एंड गैस टेक्नोलॉजी का मेरिट 75.79% था। एलएलबी का मेरिट 84.25% था, जबकि बैच बी जो कि सेल्फ सपोर्टिंग बेसिस पर है इसका मेरिट 81.63% था। बीएस बॉटनी का 95.49%, माइक्रोबायोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स का 96.49%, जुओलॉजी का 94%, बायोटेक्नोलॉजी का 97.69%, जबकि बायोकेमिस्ट्री का 97.44% था। इसके बाद बीएस एग्रीकल्चर का 92%, फार्म डी के प्रोग्राम का मॉर्निंग का मेरिट 98.6%, जबकि इवनिंग का 97.65% था। मैथमेटिक्स का मॉर्निंग का 96%, फिजिक्स का 95.89%, स्पेस साइंसेज का 83.33%, कंप्यूटेशनल फिजिक्स का 89.07%, केमिस्ट्री का 98.08%, अप्लाइड जियोलॉजी 73%,
70%, ज्योग्राफी 70.18%, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का 97.33%, कंप्यूटर साइंस का 97.49%, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 96%, जबकि डेटा साइंस का 95.71% था। इसके बाद गुजरांवाला कैंपस में बीबीए ऑनर्स 84.16%, बीबीए बैंकिंग एंड फाइनेंस का 80.09%, बीकॉम का 73.93, आईटी का 88.7, कंप्यूटर साइंस का 91.78, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का 91.87 और एलएलबी का 79.70% था। जेएलएम कैंपस में बीएस कंप्यूटर साइंस का 79.44%, बीबीए का 71%, एलएलबी का 75.44, जबकि मैनेजमेंट का 66.25% था। पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 2 नवंबर से स्टार्ट की जा चुकी है और एप्लीकेशन सबमिशन की आखिरी तारीख 18 नवंबर है। ऐसे तमाम स्टूडेंट जो पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन हासिल करना चाहते हैं तो उन्हें यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट से ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। 18 नवंबर 2022 की रात 12 बजे से पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट हो जानी चाहिए। तमाम कैंडिडेट्स को सिर्फ ऑनलाइन ही अप्लाई करना होगा, जिसका लिंक यहाँ दिया गया है। ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले कैंडिडेट्स यहाँ दी गई इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस को अच्छे तरीके से रीड कर लें। उसके बाद आपने इस बटन पर क्लिक करना है और यहाँ कैंडिडेट्स को स्टेप बाय स्टेप तमाम कॉलम्स फिल करने होंगे। सबसे पहले कैंडिडेट्स को अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है, इसके बाद एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन, इसके बाद एक्सपीरियंस या पब्लिकेशंस को आप स्किप कर सकते हैं और चौथे स्टेप में कैंडिडेट्स को अप्लाई करना होगा। इसके साथ ही कैंडिडेट्स को बैंक चालान को डाउनलोड करना होगा और बैंक चालान के थ्रू मुतालिका बैंक में प्रोसेसिंग फी जमा करानी होगी। इसके साथ ही यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन के हवाले से कुछ जरूरी हिदायत दी गई हैं। ऑनलाइन अप्लाई करते हुए स्टेप बाय स्टेप इस प्रोसीजर को फॉलो करते जाएं और पंजाब यूनिवर्सिटी के एडमिशन से रिलेटेड किसी भी फर्दर इन्फॉर्मेशन या ऑनलाइन एप्लीकेशन में किसी भी मुआवनत के सिलसिले में आप यूनिवर्सिटी के दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर्स के थ्रू रब्ता कर सकते हैं।